सबसे पहले हमारा है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये रेशनल नंबर है क्या। यदि हम रेशनल नंबर को जान गए तो हम आसानी से जान जाएंगे इरेशनल नंबर, क्योंकि जो रेशनल नंबर होगा उसको छोड़ देंगे, बाकी सब इरेशनल नंबर होगा। तो सबसे पहले हम ये देखें कि रेशनल नंबर क्या है। ये आपका मेन यही डिफिनीशन है। देखिए रेशनल नंबर के यहाँ डिफिनीशन दिया गया, द नंबर विच कैन बी रिटेन इन पी अपॉन क्यू फॉर वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू मीन डिनोमिनेटर, जहां डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। इसका फॉर्म पी अपॉन क्यू यानी फ्रैक्शन, सेम फ्रैक्शन के रूप में हम लिख सकते हैं, जिसमें एक नोमिनेटर होगा, जिसमें एक न्यूमरेटर होगा और दूसरा डिनोमिनेटर होगा। ये फॉर्म में हम लिख सकते हैं। हिंदी में यदि हम बोलना हो तो हम इस तरह से बोल सकते हैं, वह संख्या जिसे P अपॉन Q में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां Q जीरो के बराबर न हो। यानी Q हम जीरो नहीं लिखेंगे, 1 2 3 4 5 जो भी है लिख सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू में, लेकिन हम जीरो नहीं लिखेंगे। अब प्रश्न होता है कि P और Q क्या है, किस चीज को हम P और Q माने। क्या ABCD को हम PQ मान सकते हैं? क्या XYZ को भी हम PQ मान सकते हैं? तो नहीं, हम PQ किसको मानेंगे? तो सबसे आसान इजी इसका आंसर है P एंड Q आर एन इंटेजर नंबर। इंटेजर नंबर को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक संख्या, यानी लगभग जितनी भी नंबर्स लिखते हैं हम सब पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या का ये पहचान होता है कि ये प्लस में भी होता है और ये माइनस में भी होता है, जो कि आपको दिखाया जा रहा है -3 -4 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। इन्हें दोनों डॉट दोनों तरफ है, ये इनफाइनाइट है, इसकी लिमिट नहीं है कि कहाँ तक है, चाहे वो प्लस में भी हो चाहे वो माइनस में हो। यानी जीरो इसका सेंटर पॉइंट है, सेंटर है। सेंटर से आप बाएं भी चले या दाएं भी चले, बाएं चलेंगे तो माइनस होगा, दाएं चलेंगे तो प्लस होगा इसका। तो हम P और Q को समझ गए कि P और Q हमारा इंटेजर नंबर है। लेकिन कंडीशन में क्या कह रहा है, कंडीशन में हमारा कह रहा है कि इंटेजर नंबर तो है लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी Q को हम जीरो नहीं लिखेंगे, बाकी कुछ भी लिख दें लेकिन हम जीरो नहीं लिखेंगे। अब चलिए रेशनल नंबर का हम एग्जाम्पल लेकर लें, जिसे हम P अपॉन Q फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो कैसा हमारा एग्जाम्पल होगा। तो हमें देख रहे हैं 3/4 5/6 -3/2 ये माइनस में आ गया, या 7/-8, ये सब हमारा रेशनल नंबर का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये जितने भी हैं आपको दिखाई दे रहा है P अपॉन Q फॉर्म में, यानी एक न्यूमरेटर है और दूसरा डिनोमिनेटर है। अब कभी कभी क्या होता है कि यदि पूछ दिया जाए कि क्या ये जो हम संख्या देख रहे हैं क्या ये रेशनल नंबर है, तो ये रेशनल नंबर कब बनेगा, जब इसका डिनोमिनेटर होगा। यानी यदि इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं दिया है तो यदि आप 1 लगा दें तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे कि हम इस तरह से लिख सकते हैं 2/1 -3/1 -5/1 -7/1। ये यानी Q फॉर्म हमें Q लाना ही है, डिनोमिनेटर लाना ही नहीं ला रहे हैं तो हम रेशनल नंबर नहीं कहेंगे। अब कुछ रेशनल नंबर इस तरह से भी होता है, देखिए जैसे √4। तो कंडीशन क्या है, P अपॉन Q में हो, तो यदि हम इसके नीचे 1 लगा दें, 1, इसके भी नीचे 1 लगा दें, इसके भी नीचे 1 लगा दें, इसके भी नीचे 1, ये सब के नीचे हम 1 लगा दें तो हमारा ये रेशनल नंबर हो जाएगा। कैसे, जैसे 4 हम देख रहे हैं अंडर रूट में है, तो अंडर रूट का होता है 2, यानी पहला का हमारा बन जाएगा 2/1, ये हमारा रेशनल नंबर। दूसरा का हम देख रहे हैं तो हमारा हो जाएगा 3/1। तीसरा हम देखें तो ये हो जा रहा है 4/1। चौथा को हम देखें तो ये देखिए यहाँ 27 जो है, यहाँ 3 यानी
अंडर रूट में तो है, लेकिन यह क्यूबिक है, यानी इसका 3 का पेयर, 3 पेयर हमें बनना चाहिए। तो 27 का यदि हम देखें 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी एक पेयर इसमें से 3 का पेयर बन जा रहा है, इसमें से एक हम 3 निकाल देंगे तो हमारा 3, ये सब जितने हैं ये हमारा रेशनल नंबर हो जा रहे हैं। तो हम इसको रेशनल नंबर कहेंगे। अब आगे बढ़े, अब हम देखेंगे कि रेशनल नंबर जो हमें दिया है तो पता हमें चल गया कि रेशनल नंबर क्या है, लेकिन उसका ठीक अपोजिट यदि हम चले जाएं तो इरेशनल नंबर क्या है। तो व्हाट इज द इरेशनल नंबर, सो विच इज नॉट रिटन आई आर नॉट रिप्रेजेंट, जिसे हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट न करें, उसी को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। कंडीशन क्या होता है, इरेशनल नंबर में ये होता है कि पी और क्यू दोनों में से कोई एक इंटीजर न हो, या तो दोनों ना हो या कोई कम से कम एक इंटीजर ना हो, तो ये हमारा इरेशनल नंबर हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल में हम दे दें √2 अपॉन √2, √5, √7, 4 अंडर √7, 3 है क्यूबिक में 9, पाई etc, ये सब जितने हैं ये हमारा इंटीजर नंबर नहीं है। और जब ये इंटीजर नंबर नहीं है तो इसको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि कोई इंटीजर नहीं है। और रेशनल नंबर होने के लिए कंडीशन है कि ऑल नंबर शुड बी इन इंटीजर वेयर द क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, यानी इंटीजर में हो जहाँ क्यू 0 ना हो तभी वह रेशनल नंबर होगा, और ये जितने हैं ये रेशनल नंबर नहीं है। आगे बढ़े इसको एग्जाम्पल हम ऐसे भी दे सकते हैं 1/√2, 3/√5, 5/√7, ये भी है आपका इरेशनल नंबर ही है। अब हम आगे बढ़े, इसका रेशनल नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर तो अभी हम जान गए कि रेशनल नंबर उसे हम कहते हैं जिसे पी और क्यू में रिप्रेजेंट कर सके, वेयर द क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू बोथ आर द इंटीजर नंबर, यानी दोनों इंटीजर नंबर है। अब हम आगे बढ़े कि हमें दो इंटीजर नंबर दिया हुआ हो तो हम कैसे उनके बीच में, दो हमें रेशनल नंबर दिया हुआ हो तो कैसे हम उसके बीच में और रेशनल नंबर फाइंड आउट करें, क्योंकि हम जानते हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है। तो यहाँ डिफिनेशन दिया हुआ है, देयर इज एन इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, यानी यदि आपको दो रेशनल नंबर दे दिया जाए तो कोई भी दो, चाहे दो कंजेक्टिव क्यों, इन दो क्रमागत ही रेशनल नंबर क्यों ना हो, जैसे 3 और 4, 1 और 2, 5 और 6, ये दो क्रमागत ही हो, उसके बीच में भी जो रेशनल नंबर होता है वह इनफाइनाइट होता है, यानी असंख्य होता है, उसको हम गिन नहीं सकते हैं। हिंदी में परिभाषा होगा, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, यानी उसकी गिनती हम नहीं कर सकते हैं। अब हम दो परिमेय संख्या को हम ले, हमारे पास दो परिमेय संख्या दिखाई दे रहा है, 1/2 यानी आधा और 2/3 यानी तिहाई, जानते हैं 2/3, इसके बीच की संख्या हमें निकालना है। तो ये अनंत होती है, परिमेय संख्याएं बहुत होती है, हमें कुछ परिमेय संख्या को निकालना है, जो कि दिया हुआ क्वेश्चन में फाइंड आउट 5 रेशनल नंबर बिटवीन गिवन रेशनल नंबर। एग्जाम्पल जो आपको दिया 1/2 और 1/2/3, इन दोनों में से हमें सिर्फ 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर को इक्वल कर देंगे। चलिए हम 1/2 और 2/3 ले रहे हैं, दोनों का डिनोमिनेटर का जो हम एलसीएम निकालेंगे तो 6 होगा, और 6 जब हो गया तो 2 से इसमें डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, और 3 से इसमें डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, यानी हमारा दो रेशनल नंबर बन गया, एक बना 3/6 और दूसरा बन गया 4/6। किसका है ये 3/6 जो है 1/2 का है, और 4/6 जो है 2/3 का है। ये दोनों ही रेशनल नंबर है जिनका डिनोमिनेटर इक्वल है। पहला काम हम इतना कर लेंगे।
अब हम देखेंगे कि क्या हमसे पूछ रहा है 5 रेशनल नंबर, यानी n इक्वल टू हमारा हो गया 5। तो हम 5 में सिर्फ क्या करें, 1 को हम जोड़ दें। 5 में जैसे ही 1 करेंगे जोड़ेंगे हम 6 हो जाएगा। अब उस 6 को क्या करेंगे, वो ये 6 नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये 6 नहीं है, ये अलग है। अब ये 3/6 लीजिए और 4/6 लीजिए, दोनों में न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में ही ये जो है हमारे पास 5 निकालना है, तो एक बढ़ा देंगे 6 हो गया, यानी 6 से इसमें भी और इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 से इसमें भी और इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें हमारा कितना हो रहा है, मल्टीप्लाई करने पर 3/6 जो था उससे हम दोनों मल्टीप्लाई किए, 4/6 में भी दोनों में 6 से मल्टीप्लाई। अब हमारा हो जाएगा 18/36 और ये हो जाएगा 24/36, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 18/36 और 24/36। ये क्या है, 18 को यदि हम डिवाइड करें तो 18 1 टाइम और 18 2 टाइम्स 36 1/2, देखिए यही आ गया। इसको भी देख लें, 12 से डिवाइड करें तो 2 टाइम्स और 3 टाइम्स 2/3, यानी सेम यही आ गया, यानी हमारा दिया हुआ ही संख्या है ये, इसको हमने बढ़ा दिया, एक्सपेंड कर दिया है। अब लेकिन हम देखें कि डिनोमिनेटर इक्वल हो गए, लेकिन नोमिनेटर के बीच में अब हम देखें कि डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, लेकिन न्यूमरेटर के बीच में गैप है। ये 18 है और 24 है, कितने का गैप है, बीच में 5 संख्याओं का गैप है। वही 5 संख्या हम लिख देंगे कैसे, 19/36, 20/36, 21/36, 22/36 एंड 23/36। हमें कितना पूछा था, 5। हमें रेशनल नंबर जो निकालना है 5 है, देख लीजिए ये 5 रेशनल नंबर हमारा आ चुका है। तो इस तरह से करके हम रेशनल नंबर को निकालेंगे। हम 5 चूंकि दिया है तो इसलिए 5 में हम 1 जोड़ेंगे। यदि यहाँ पर कहा था 7 रेशनल नंबर निकालें 7, तो हम 7 में 1 जोड़े थे 8 हो जाता, यानी हम जो मल्टीप्लाई 6 से यहाँ कर रहे थे वो हम मल्टीप्लाई 8 से करते। तो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्वेश्चन पर डिपेंड कर रहा है कि क्वेश्चन में कितना रेशनल नंबर पूछ रहा है। जितना रेशनल नंबर पूछ रहा है उसमें एक अब बढ़ाइए और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन ये भी आप अवश्य ध्यान देना है कि सबसे पहले दिए गए रेशनल नंबर को इक्वल, डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन ले लें एग्जाम्पल, सेम वही संख्या है, रेशनल नंबर है 1/2 और 2/3। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि 10 रेशनल नंबर निकालिए, फाइंड आउट 10 रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 2/3। सेम प्रोसीजर यू विल फॉलो। सबसे पहले इन दोनों को लिखेंगे, उसके बाद इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 3/2 रेशनल नंबर मिला 3/6 एंड 4/6। अब यहाँ देखिए रेशनल नंबर हमें कितना फाइंड आउट करना है, 10। तो हम पहले ही बोले हैं कि जितना पाना है उसमें बस 1 को जोड़ दें, यानी 11 हो गया, हमें 11 मिल गया। अब इसी 11 से हम इन दोनों में गुणा करेंगे। देखिए 3/6 में 11/11 से, 4/6 में 11/11 से गुणा करके देखिए 33 अपान हो जाएगा 66 और ये हो जाएगा 44/66। अब इसके बीच के गैप देखिए 33 और 44 के बीच में 34, 35, 36, 5 इस तरह से लिखेंगे आप, तो हमें मिल जाएगा 10 रेशनल नंबर हमें मिल जाएगा, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये रेशनल नंबर हो गया 1/2 और 2/3 के बीच में का रेशनल नंबर। ये ध्यान दें कि यदि आंसर में ये नहीं मैच कर रहा है तो आपका आंसर गलत नहीं है, क्योंकि पहले ही डिफिनीशन में आप पढ़ चुके हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, यानी देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रेशनल नंबर, यानी 2 क्रमागत रेशनल नंबर के बीच में भी अनंत संख्याएं होती है। तो आप तो मात्र 10 खोजे हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका आंसर शीट में यही 10 दे, अदर्स भी दे सकता है। लेकिन हाँ, ये ध्यान देना है आपको कि हमारा जो फार्मूला है, जो प्रोसीजर है, जो कॉन्सेप्ट है, वो करेक्ट होना चाहिए।
आगे हम बढ़ते हैं सेकेंड मेथड की तरफ। ये तो हम फर्स्ट मेथड देख लिए कि हम रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे। ये मेथड हम तब अप्लाई करते हैं जब ज़्यादा रेशनल नंबर निकालना हो, तो इस मेथड को हम अप्लाई करके एक साथ में एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो हम फार्मूला दूसरा देखेंगे ये होता है तब जब मान लीजिए कह दिया एक रेशनल नंबर निकालिए, दो रेशनल नंबर निकालिए, उसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइंड आउट टू रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 5/6, यानी इन दोनों के बीच दो रेशनल नंबर आपको निकालना है। तो पहला सबसे पहला काम बिना सोचे समझे करना है वो ये है कि सबसे पहले तो हमको डिनोमिनेटर हमेशा ही इक्वल होना चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा, बिना डिनोमिनेटर को इक्वल किए आप कभी भी रेशनल नंबर निकाल ही नहीं सकते। तो सबसे पहले इसमें फार्मूला को हम बढ़ाएं आगे, तो इसको मान ए और इसको मान लें बी। चलिए लेट ए बराबर 2/3, बी बराबर 5/6। तो इसमें एक अलग से फार्मूला होता है डी निकालना। डी माने डिफरेंस क्या है, इसको हमें निकालना है। तो यहाँ दो चीजें नया आएगी, एक डी आएगा और एक एन आएगा। एन क्या है, तो एन नंबर ऑफ रेशनल नंबर, आपसे कितना रेशनल नंबर पूछ रहा है 2, तो यही हमारा एन हो जाता है। अब देखिए फार्मूला होता है डी बराबर बी माइनस ए अपान एन प्लस 1, जो कि शुरू में भी आपको याद था कि जितना रेशनल नंबर हम निकालते थे, निकालने के लिए बोलता था, उसमें हम एक जोड़ते थे, वही चीज ये है एन अपान 1। तो हम क्या करेंगे, b माइनस ए, यानी b की जगह पर हम 5/6 लिखेंगे, a की जगह पर इसको लिखेंगे। आगे बढ़े, हम d बराबर लिख दिए 5/6 माइनस 2/3 अपान 2 प्लस 1। इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे, 6 होगा। 6 एलसीएम निकालने के बाद हम जिस तरह से बनाते हैं उस तरह से बनाएंगे। 6 निकालेंगे, 6 से 6 में डिवाइड 1, 5 में 1 से मल्टीप्लाई 5, फिर इससे डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 2 में 2 से मल्टीप्लाई 4, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/6 होगा। अब चूंकि ये भी डिनोमिनेटर है और ये भी डिनोमिनेटर, ध्यान दीजिएगा, ये 6 है और ये 3 है, ये दोनों डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 × 3 यानी 1/8, यानी हमारा क्या मिला, डी का वैल्यू हमें मिला 1/8। अब हमारा फार्मूला क्या होता है रेशनल नंबर निकालने के लिए, होता है a प्लस डी, पहला रेशनल नंबर, दूसरा a प्लस 2d, तीसरा निकालना तो a प्लस 3d, चौथा निकालना हो a प्लस 4d, पांचवा निकालना हो a प्लस 5d, यानी जितना निकालना है उसमें हम संख्या को बढ़ाते जाएंगे। तो हमें चूंकि दो ही अभी तत्काल में निकालना है, तो हमारा हो गया a प्लस डी और a प्लस 2d। तो a जो हमारा वही है 2/3 है, प्लस d जो हमारा ये है, तो हम इस पर भर देंगे मान। देखिए 2/3 प्लस 1/18 पहला है, दूसरा क्या हमें दिया है 2/3 प्लस 2d, 2 इंटू डी का वैल्यू देखिए 1/18 है। अब इसमें हम एलसीएम निकालेंगे तो 18 ही होगा। अब 18 निकालेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम्स, 6 में 2 से मल्टीप्लाई 12 प्लस 1 हो जाएगा। दूसरा का यदि हम निकालें तो 18 है, और 18 में 3 से डिवाइड करेंगे 12 ही 6 होगा, 6 में 2 से 12 हो जाएगा। प्लस यहाँ देखिए 18 से 13 कैंसिल हो गया। अब 2 में 1 से, यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 में 1 से मल्टीप्लाई 2 अब हमारा हो गया 13/18 और ये हो गया 14/18, यानी हमें दो रेशनल नंबर मिला जो हो गया 13/18 एंड 14/18। ये हमें दो रेशनल नंबर, ये 3 पूछता तो आसान था। फिर जो यहाँ हम लिखे 2d, तो यहाँ एक और ब्रैकेट बनाते और लिखते 1a प्लस 3d। चौथा पूछता फिर लिखते a प्लस 4d, यानी यहाँ 2 जो है वहाँ हम 3 कर दे, फिर 4 करते, लेकिन बाकी जितने चीजें सब सेम रहता, खाली यही बदलता। अब हम देखेंगे इरेशनल नंबर हमें कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी तक हमने देखा कि हम रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं,
जिसमें हमने दो मेथड को बताया। अब हम देखेंगे इरेशनल नंबर हम कैसे निकालते हैं। हमारे पास दो इरेशनल नंबर दिया हुआ है, एक 3 है और एक 5 है। हमें निकालना है इन दोनों के बीच 5 इरेशनल नंबर। तो बहुत ही आसान तरीका है, जिस तरह से आप रेशनल नंबर निकालते थे वही कुछ फार्मूला यहाँ पर भी हमें लगाना है। तो हमें कितना रेशनल नंबर पूछ रहा है, इरेशनल 5। तो हम जानते थे कि उसमें हम एक जोड़ते थे, तो हम एक इसमें जोड़ देंगे, यानी 5 रेशनल नंबर है, उसमें हम एक जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 6। यानी हमें 6 को ही निकालना है, 6 से ही इसके ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देना है 6/6 से। तो हमारा 6/6 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारा हो गया क्या, 18/6 और 30/6। यदि डिवाइड करके देखें तो सेम वही आ रहा है, 6 में 18 से भाग देंगे तो √3 ही हुआ, और 30 में 6 भाग देंगे तो √5। यानी कुछ वैल्यू में चेंजेस नहीं हुआ, जो हमारा ओरिजिनल वैल्यू था वही है, लेकिन दोनों के बीच में गैप बढ़ गया। देखिए डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल है, लेकिन न्यूमरेटर में एक 18 है और एक 30 है। बीच में आप जो है उसको लिखते चले जाएं, 19/6, 20/6, 21/6, 22/6 एंड 23/6। ये हमारा हो गया 5 इरेशनल नंबर। अब इसी में देखिए, इसके आगे यदि हम लिख रहे हैं 23/6, एक नंबर आएगा 24/6, ये भी आएगा। यदि मान लीजिए 5 के यहाँ पर 6 निकालते, 7 निकालते, तो 26/6 लिखते, 24/6 लिखते, 27/6 लिखते, 28/6, 29/6। कई ठो भी और रेशनल नंबर बाकी पड़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा इस पर हम फोकस दें। तो इस पर हम यदि फोकस दे रहे हैं तो देख रहे हैं कि क्या 24/6 है, ये क्या हो जा रहा है, ये चेंज होकर के ये डिवाइडेबल है, डिविजिबल है, कंप्लीट डिविजिबल है, जो क्या जा रहा है 4, और 4 हम जानते हैं अंडर रूट में, तो इसका हो जाता है 2। यानी ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं है, ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं है। यानी इस लाइन में यदि आप लिख दे रहे हैं तो संयोग से इस तरह का यदि संख्या आए जो डिविजिबल हो और जो रिजल्ट आए वो उसका हम रूट निकाल सके, तो उसको उस लाइन में मत लिखिएगा, क्योंकि वो रेशनल नंबर हो जाता है। तो इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा कि हम लिखते लिखते कहीं ऐसा ना हो कि बीच में रेशनल नंबर आए उसको भी हम लिख दें तो वो गलत हो जाएगा। तो इस बात को जरूर आप ध्यान दीजिए। अब हम आगे बढ़े। रेशनल नंबर तो हो गया, इरेशनल नंबर भी हो गया। अब कभी कभी प्रश्न में इस रेशनल नंबर को ग्राफ पर दिखाने के लिए बोल देता है, चलिए उसको भी हम देख लें। उसमें होता क्या, लोकेट द इरेशनल नंबर ऑन लाइन और ऑन ग्राफ। तो सबसे पहले एक लाइन हम खींच लें। सबसे पहले लाइन में हम जानते हैं कि सेंटर में हमारा 0 होता है और 0 के दाहिने तरफ प्लस होता है और 0 के बाएं तरफ हमारा माइनस होता है। तो इस तरह से हम लाइन को हम बना लें। इसमें हम लिख दें दाहिने तरफ प्लस और बाएं तरफ हम माइनस लिख दें। अब हमें रेशनल, चूंकि ये तो जितने दिखाई दे रहे सब रेशनल नंबर है, इसके यदि नीचे डिनोमिनेटर 1 लगा दें तो सब रेशनल नंबर हो गया, लेकिन हमें तो इरेशनल नंबर को लोकेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले लाइन को समझना जरूरी है। अब ये लाइन समझ गए हम, मान लीजिए हमें इरेशनल नंबर, किसी इरेशनल नंबर को लोकेट करना है, √2 और √3 को हमें लोकेट करना है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे। यहां पर किसी एक बिंदु पर हम 0 मान लेंगे, ये हमारा 0 हो गया। वहां से हम क्या करेंगे, एक यूनिट मतलब 1 इंच आप समझ लें कि एक लंबाई ले लेंगे। ये जो हमारी लंबाई हुई ये 1 यूनिट हो गया, यानी 0 से वो लंबाई जो बीच की दूरी है, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ ये मान लिए, ये हमारा 1 यूनिट हो गया। अब जितनी लंबा ये लंबाई है, ये जितनी लंबी है उतनी ही लंबी इसको अभी हम खींच लेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, ये 1 यूनिट है तो वो भी 1 यूनिट हो जाएगा,
क्लियर हो गया। अब हम 0 से इसके टॉप पॉइंट को, जो हम टॉप देख रहे हैं इसका, इस 0 से इसको हम मिला देंगे। जैसे हम मिलाएंगे तो ये पाइथागोरस प्रमेय पर भी देख लीजिए, यहाँ पर हमारा 90 डिग्री है। ये जो लाइन हमारा होगा √2 का हो जाएगा। कैसे? यदि पाइथागोरस प्रमेय पर भी हम चले, जैसे मान लीजिए हम बी कर दिए, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय पर भी चले तो देख लें, हम 1 के स्क्वायर करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 + 1 = √2 ही मिलेगा, ना यही मिलेगा। ये हमारा √2 का हम ग्राफ के विधि से हम दिखा दिए। अब इसी पर हमें मान लीजिए √3 का दिखाना है इसी ग्राफ पर, तो उसके लिए क्या होगा, √3 कब बनेगा, देखिए पहले फिर समीकरण को देख लीजिए। यदि √2 का हम स्क्वायर कर दें और प्लस 1 का स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा √3। ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस बिंदु से इस चाप की इसको एक चाप की लंबाई लेंगे, इस लंबाई को लेंगे और यहाँ एक चाप काट देंगे। कैसे? इस तरह से हम एक चाप काटेंगे। ये लंबाई जो है, ये देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक लंबाई, वही लंबाई ये भी है, यानी हम यहाँ √2 लिख देंगे। ये हमारी लंबाई जो है यहाँ से यहाँ तक, ये √2 की ही लंबाई है, ध्यान दीजिएगा, उसको हम लिख देंगे। अब यहाँ से इतने ही लंबा यहाँ से एक रेखा खींचेंगे, जितना लंबा हमारा 1 का था 1 यूनिट, उतने ही लंबा ये भी 1 यूनिट का ही होगा, लंबा खींचेंगे और इससे और इस बिंदु को हम आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। जैसे ही मिलाएंगे ये हमारा हो जाएगा √3। ये हमारी लंबाई कितनी हो जाएगी, √3 की लंबाई हो जाएगी। यानी इस तरह से हम ग्राफ से हम दोनों चीज़ों को आसानी से निकाल लिए। धन्यवाद। यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम देखेंगे टेक्स्ट बुक्स के क्वेश्चन जो दिए हुए हैं रेशनल और इरेशनल के बारे में, उसको हम विस्तार से हम पढ़ेंगे।